जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने प्यारे से ठाकुर जी के दर्शन आप सभी को करा रही हूँ। तो देखिए, और ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं और ये है हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम वृंदावन गए हैं, तो वहां से हमने ठाकुर जी के लिए सर्दियों के लिए क्या शॉपिंग की है, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम वहां से उनके लिए कौन कौन सी जो है ड्रेसेस लेकर आए हैं। तो उनके लिए जो मैंने अभी से ही, मेरे को एक व्हाइट ड्रेस दिखी थी तो मैंने वो परचेज की है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को व्हाइट ड्रेस ही हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो ये हमने व्हाइट ड्रेस ली है। ये मैंने इसीलिए ली है ताकि मैं उनको ये शरद पूर्णिमा पर धारण करा सकूं। तो ये देखिए, ये पूरा सेट था। ये इसके साथ की पगड़ी है और ये इसके साथ का पटका भी है। तो काफी सुंदर लुक इसमें लग रहा था। इसमें बहुत सुंदर लुक आएगा ठाकुर जी का। तो इस तरीके से ये मैंने ड्रेस ली है। और मैंने इसके 3 सेट लिए थे। एक हमारे सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये सेट हमने उनके लिए लिया था। और ये उनका मुकुट है। उनके लिए मैंने पटका नहीं लिया, क्योंकि पटका जो है वो थोड़ा ये हैवी था और वो ये धारण करने में थोड़ा नहीं हो पा रहा था, कि वो नहीं धारण कर पाएंगे, इतना स्पेस नहीं होगा। इसलिए मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए पटका नहीं लिया। और एक मैंने और ड्रेस ली, ये जो कि मैंने एक हमारे ठाकुर जी और हैं, हमारे मामा जी के यहाँ पर हैं, तो हमने उनके लिए भी ये ड्रेस परचेज की। तो ये बिल्कुल सेम 3 सेट कि शरद पूर्णिमा पर जब वो धारण करेंगे तो बिल्कुल एक से ही लगने चाहिए। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब भी मैं ड्रेस परचेज करती हूँ तो अपने जो दोनों लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए सेम जो है वो ड्रेस लेती हूँ। तो उसमें उनका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और सेम ड्रेस जैसे यूं कर सकते हैं ना, दोनों है तो एक ही, लेकिन ये भाव अच्छा लगता है। दोनों लुक जो होता है वो दोनों का बहुत सुंदर लगता है। उनके जो दर्शन होते हैं वो बहुत मनमोहक हो जाते हैं। तो ये तीनों ड्रेसेस जो है हमने बार्गिंग की, तो ये 900 की पड़ी। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को एक सलाह देना चाह रही हूँ कि हमने ये बिहारी जी के दर्शन करने के करते हैं, मंदिर से निकलते हैं, तो जिस गली में हम जाते हैं उसमें ही थोड़ा आगे जाके हमने ये ड्रेस ली थी। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमें ये ड्रेस वहां पर पहले जिससे ली थी उससे सस्ते में और मिल रही थी। ये हमने पूरा तीन ड्रेस है, 3 पगड़ी है और एक पटका है। ये हमें 900 रुपीज का पड़ा था। तो आगे हमें ये और कम में मिल रहा था। आई थिंक, मुझे थोड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो हमें सस्ते में मिल रहा था। तो हमें लग रहा था कि आई थिंक हमें यहाँ पर कम से कम 100-200 रुपए का नुकसान हो गया था। तो लेकिन यह है कि ठाकुर जी के लिए थे और देखते ही पसंद आ गई थी, तो चलता है इतना। लेकिन मैं आपको ये पहले से आगाह कर रही हूँ, अगर आप लेना चाहें तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये हमने वृंदावन से ही ली थी, ठाकुर जी की गली से। तो आगे मैं आपको और उन्हीं कपड़े जो हमने, बाकी यही मैंने ड्रेस ली थी, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने उनके लिए ऊनी कपड़े में क्या शॉपिंग की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी मामी जी के छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल है, तो हमने उनके लिए भी ली थी। तो ये ड्रेस हमने उनके लिए ली है। ये 120 की ड्रेस मिली, ऊनी है। इसमें इसकी डिजाइन भी काफी अच्छी लग रही है। और ये पिंक कलर जो है, पिंक और व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए ड्रेस, वैसे तो ये सिंपल है लेकिन इसमें डिजाइन भी है। और यहाँ पर इस तरीके से ठाकुर जी पहनेंगे तो ये जो है इसका ये फ्रेम है काफी अच्छा और लुक वाइज अच्छा आएगा। तो ये तो हम, और मैं अगली ड्रेस दिखाती हूँ। ये हमने अपने बड़े वाले ठाकुर जी के लिए ली थी। तो उनके पास इस कलर की कोई भी ऊनी ड्रेस नहीं थी। इसमें लाइट बेबी पिंक तो नहीं करेंगे, लाइट पिंक और येलो कलर का जो है कॉम्बिनेशन है और काफी अच्छा और सुंदर लगा है। इसमें फर्ल भी है। तो ये वाली जो डिजाइन जो ड्रेस का वो काफी अच्छा था। और इस डिजाइन में उनके पास कोई और ड्रेस नहीं थी। और ये ड्रेस ली थी हमने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पहले मैं इसे साइड कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे टोपी जो उनकी लगती है ना, जो वो टोपी पहनते हैं, वाह क्या सुंदर लगते हैं। और ये देखिए इस तरीके की ये डिजाइन है और ये डिजाइन भी काफी अच्छी है। तो ये वाली जो ड्रेस थी हमें, ये वाली मैं इसके रेट में आपको नहीं बताया, तो ये हमने 250 रुपीज की ली है। मतलब वो बोल तो इससे ज्यादा रहे थे, 300 की बोल रहे थे, तो हमने ये 250 की लगाई है। और ये वाली ड्रेस हमने 80 रुपीज की ली है, ये 80 रुपए की हमें मिली है। और एक ये 3 ड्रेस, एक ये वाली ड्रेस है और एक ये वाली ड्रेस है,
इसमें स्टोन वर्क है और यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है। दोनों देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही ड्रेस में जो है ये फ्लावर बने हुए हैं। और एक ये इसमें कलर दूसरा है लेकिन सेम ही है। ये देखिए इस तरीके की, ये इसके साथ की टोपी है। तो इसके साथ जैसे ये टोपी है, इसके साथ भी टोपी थी। तो हमने जो लेते वक्त पहले तो हम उनको कम कराने की कोशिश कर रहे थे, तो आई थिंक ड्रेस भी अच्छी लग रही थी, तो फिर उन्होंने नहीं कम किया तो हमने ये ले ली थी। ये हमें 150 की पड़ी थी, तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है, तो आप मेरी गलती से सीखें। तो इसके साथ जो टोपी थी वो मैंने नहीं ध्यान दिया, तो मुझे इसके साथ कोई भी टोपी नहीं मिली है। तो मेरे पास ठाकुर जी की इस कलर की एक टोपी है, तो हम उनको ये धारण करा सकते हैं इसके साथ। अब नहीं, खो गई तो खो गई, बस मतलब खोई नहीं थी, मतलब जब हमने ड्रेस निकाली फिर देखा अरे टोपी तो इसके साथ है नहीं। तो ये 150 की थी और ये भी 150 की है और ये भी हमें 150 की ही मिली है। इस तरीके की ये इसमें स्टोन वर्क हो रखा है, तो जो येलो में स्टोन वर्क है तो काफी अच्छा लग रहा है। तो इसमें बस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो है वो ड्रेसेस आ गई हैं। तो ऊनी कपड़े, सर्दियों में तो ज्यादातर हम ऊनी कपड़ों की ही शॉपिंग करते हैं, तो ठाकुर जी के लिए हमने ये ऊनी कपड़े, ये तो बड़े वाले ठाकुर जी के लिए है और ये हमारे छोटे वाले ठाकुर जी के लिए ही है, दोनों ड्रेसेस। तो मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने और वहां से क्या परचेज किया है। तो ये जो ड्रेसेस है ये हमने सारी वृंदावन से ही खरीदी थी और हमने वहां से जो शॉपिंग की है वो इत्र की भी की है। अक्सर जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ तो वहां से मैं जो है इत्र जरूर लेके आती हूँ। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था कि आप जब इत्र खरीदे तो क्या बात का ध्यान रखें कि आप इस इत्र को थोड़ा सा हल्का सा लें और अपनी पलकों, जो कि आपकी पलकें बहुत नाजुक होती हैं, तो हम वहां पर इसको लगाएंगे। अगर आपको कोई भी रैशेज है या कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है तो ही अपने ठाकुर जी के लिए इत्र खरीदे, क्योंकि वो बहुत बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। तो हमें उनके लिए जो भी सामान खरीदना होता है तो हम बहुत ख्याल और रखना पड़ता है इस चीज का कि उनको उससे कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप गर्मी में कौन से इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दी में कौन से इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल मैंने जो इत्र खरीदा है वो चंदन का इत्र खरीदा है और रोज का, गुलाब का इत्र खरीदा है और ये बेला का इत्र है। ये चंदन गुलाब ये गर्मियों में ही इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर, क्योंकि इनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। लेकिन ये मेरे पास खत्म हो रहे थे, गर्मियों में हमने इसे इस्तेमाल किया तो ये खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने ये खरीदे हैं। और ये बेला तो सर्दियों में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 इत्र मैंने खरीदे थे वृंदावन से। तो ये जो सीसी है थोड़ी बड़ी है, ये 100 रुपीज की सीसी है और ये थोड़ी छोटी है, ये 50 रुपीज की है। और ये भी मैंने वृंदावन में जो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हम चौक है उससे अंदर जाते हैं, तो वहां जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको पहली थोड़ी सी आगे जाकर एक दुकान पड़ेगी जिस पर आपको ये इत्र आसानी से मिल जाएंगे। तो ये इत्र जो है वो बिल्कुल इनकी जो प्योरिटी है, मैं हमेशा जब भी इत्र ठाकुर जी के लिए खरीदती हूँ तो मैं वहीं से ही उनके लिए इत्र खरीदती हूँ। और वहीं से वैसे तो ये जो आपको अगरबत्ती धूप स्टिक्स है या आपके आसपास एरिया में अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वहां से मैं ये भी लेकर आती हूँ। तो ये चंदन की स्टिक है, ये जो है 15 रुपीज की है और ये मैं गुलाब की लेकर आई हूँ। ये इस पर लिखा है 65 रुपीज, लेकिन ये मुझे 50 रुपीज की मिली है। और ये रेड स्टिक है और इसका इसका भी जो एटमोस्फेयर जो बना देती है, बहुत अच्छा एटमोस्फेयर बना देती है पूजा के लिए। तो ये जो है ये 40 रुपीज की है। तो इनका जो पूजा में अगर आप धूप का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके की आप धूप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी आपको लगेगी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। और मैंने वहां पर जनेऊ ही भी खरीदी है, क्योंकि पूजा में अक्सर जनेऊ की इस्तेमाल हम करते ही है, सफेद और येलो रंग के। तो ये मुझे 30 रुपए के पड़े, 30 रुपए के ये जनेऊ जो है वो मुझे पड़े। और मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने और क्या खरीदा है। और ये मैंने कंगन खरीदे हैं, ये 20 रुपीज के हैं। इस तरीके देखिए, ये जो व्हाइट पर्ल के हैं तो ये देखने में लुक वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा स्टोन वर्क भी है और व्हाइट और हमारे पास गोल्डन पर्ल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये 30 रुपीज के हैं और ये 20 रुपीज के हैं, इसमें भी जो है वो व्हाइट पर्ल का इस्तेमाल कर रखा है। और ये हमने हार लिए थे, ये 40 रुपीज का है और ये 60 रुपीज का है। तो ये गहने उनकी शॉपिंग बस इतनी ही थी हमारी।
क्योंकि जन्माष्टमी पर हमारे पास जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पास में एक दुकान है, तो वहां पर जो है हमने जन्माष्टमी में ठाकुर जी के लिए हार और चोकर वगैरह ये सब चीजें ले परचेज कर ली थी, इसलिए हमने वहां से ज्यादा सामान लिया नहीं। एक बांसुरी ली थी, मैं आपको वो बांसुरी भी दिखाती हूँ। और ये अपनी बांसुरी ली थी, ये बांसुरी जो है वो 100 रुपीज की है। इसमें भी स्टोन वर्क मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इसमें यहाँ पर मोर का डिजाइन बना हुआ है, मोर पंख का, और ये लटके है, तो काफी सुंदर ये दिखने में भी लग रही थी लुक वाइज। तो ये हमने बांसुरी ली थी ठाकुर जी के लिए। और एक स्पेशल चीज जो हमने ठाकुर जी के लिए लिया है वो ये लिए नंदगांव से लिया है। ये हमने उनके लिए चारपाई लिया है। जैसे कि सर्दी का मौसम है, तो जब हम उन्हें धूप में बिठाते हैं तो यहाँ पर हम गद्दी बिछाकर और ठाकुर जी को यहाँ पर बिठा देते हैं पौधों के पास धूप में, तो वो भी बहुत अच्छे से रिलैक्स करते हैं। तो इस पर्पज से हमने ये जो है वो चारपाई ली थी, नंदगांव में मिली थी। ये 100 रुपीज की हमें मिली है। बस ये चीजें, इसका थोड़ा बैलेंस देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा इस तरीके से है, लेकिन ये लुक वाइज और काफी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें देखिए छोटे छोटे, बड़ी क्यूट और बड़ी प्यारी लग रही थी छोटी सी चारपाई, तो इसे देखते ही मन करा कि चलो इसे खरीद लेते हैं। तो ये 100 रुपीज की हमने ये परचेज की है। तो बस हमारी इतनी ही शॉपिंग हुई। बाकी हमने वहां से प्रसाद वगैरह खरीदा और ठाकुर जी के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि अगर वृंदावन जाओ और प्रसाद ना पाओ तो फिर हो नहीं सकता। और नंदगांव से हमने जो है वो खोया भी खरीदा, ताकि हम ठाकुर जी को आकर गाजर का हलवा, सर्दी है तो उन्हें भोग लगाना चाहिए। जैसे ठाकुर जी की सर्दियों में जो सेवा होती है वो उस तरीके से हम सेवा रखते हैं कि ठाकुर जी को जो है वो गर्माहट प्राप्त हो, ठंडी ना लगे ज्यादा। तो उनको गर्म चीजें जैसे कि गर्म दूध और खोए से हमने जो गाजर का हलवा बनाया है, तो गाजर का हलवा क्योंकि वो भी गर्माहट थोड़ा देता है, अच्छा लगता है सर्दियों में। और गोंद के लड्डू, गोंद वगैरह, तो वो जो है वो सर्दियों के लिए लाभदायक होता है। तो हमने वो चीजें भी बनाई उससे, खोए से। तो हम खोया हमने खरीदा। और रबड़ी जो ठाकुर जी को वहां का हमें ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आई और हमें भी बहुत पसंद आई नंदगांव की रबड़ी। जैसे आप नंद भवन के दर्शन करेंगे तो सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरेंगे तो आपको कॉर्नर पे एक दुकान मिलेगी, तो हमने वहां से ही खोया भी खरीदा था और वहीं पर रबड़ी का भी प्रसाद का जो है वो ठाकुर जी को पा कर पाया था। बहुत बहुत टेस्टी था, तो बहुत आनंद आया। तो हमारी जो यात्रा थी वो बहुत आनंदमय थी। बरसाना भी हम गए थे। बरसाना में छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने मिल रहे थे, लेकिन वो हम नहीं ले पाए। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो उसे जरूर परचेज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमने जो सामान खरीदा है वही आप सबको दिखाया है उस वीडियो में। तो वही सब चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।